ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं अध्याय 7 जिसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवत ज्ञान। तो कल हमने इसका ओवरव्यू देखा था शॉर्ट में, श्लोक बाय श्लोक। तो इसका एक्रोनिम है हेड, एच फॉर हियरिंग। शुरू के जो 3 श्लोक हैं उसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्रवण के माध्यम से, पहले ही श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं तत् सुनो, तुम मेरे बारे में सुनो। तो अर्जुन बोलते हैं क्या सुनना है? ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान के बारे में। ये- और ये जो नॉलेज है बताते हैं कि कैसे बहुत रेयर नॉलेज है। उसके बाद 4 से लेके 12 तक भगवान बताते हैं कैसे ई फॉर एवरीवेयर, मैं इस सृष्टि में हर जगह हूँ अपनी एनर्जीज के माध्यम से। तो चौथे श्लोक में भगवान अपनी मटेरियल एनर्जी के बारे में बताते हैं या अपरा प्रकृति। 5वें श्लोक में स्पिरिचुअल एनर्जी यानी परा प्रकृति के बारे में बताते हैं। फिर 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे मैं हम प्रभु प्रलय और प्रलय से होता है। फिर 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं मत्ता पर करम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। सृष्टि मेरे से होती है, प्रलय मेरे से होता है और मैं ही सारे जीवात्माओं को मेंटेन करता हूँ। तो भगवान कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए 8 से 11 जो श्लोक हैं उसमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं, 14 उदाहरण देते हैं कैसे मैं मेंटेन करता हूँ। तो ई फॉर एवरीवेयर। अब उसके बाद ए है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो 8 से 12 में ये सब बताने के बाद, 11 में ये बताने के बाद, 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जो भी चीज संसार में देख रहे हैं वो सब मुझसे ही आ रही है। फिर ए फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, 13 से 19। तो 13 से 19 जो श्लोक हैं उसमें भगवान बताते हैं कि अब सब कुछ अगर भगवान से आ रहा है तो भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए। ये लेकिन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, भगवान बताते हैं कुछ लोग हैं जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। तो 4 प्रकार के मूर्ख लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान का आश्रय नहीं लेते, शरणागत नहीं होते। 4 प्रकार के सुकृत लोग जो भगवान का आश्रय लेते हैं, उनमें कौन बेटर है, क्या श्रेणी है, वो सब बताते हैं। और डी फॉर है डेमीगॉड्स। तो 20 से लेके 30 तक इसमें फिर भगवान बताते हैं वो लोग जो शरणागत तो होते हैं लेकिन भगवान को छोड़ के किसी और के, भगवान को छोड़ के जो डेमीगॉड्स देवताओं की शरण ले लेते हैं। ये तो कुछ निर्विशेषवादी होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है। तो ये सारे लोगों के बारे में बताते हैं। तो आज शुरू के 7 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आज इसको बिगिन करेंगे। 7th चैप्टर। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि दर्शनम्।
ज्ञानन्त्यं सविज्ञानम् इदं वाक्ष्यामि यशेषता यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्या ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यद्विसिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वता। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा आपरेयामितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहं कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। तो पहला श्लोक जो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा मयि आसक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आज इस श्लोक पे मेनली चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा जो प्रवचन किया है वो इसी श्लोक पे किया है। सबसे ज्यादा लेक्चर प्रभुपाद जी के इस श्लोक पे है। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को तच्छृणु, श्रवण की महिमा के बारे में। तो साइंस ऑफ हियरिंग, इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो 6वें अध्याय से 7वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं किया है अर्जुन ने। 6वें अध्याय के अंत में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अब भगवान भक्ति के मार्ग के बारे में बताना शुरुआत कर रहे हैं तो भगवान के हृदय में इतनी प्रसन्नता है, तो बिना प्रश्न किए ही भगवान बताना शुरू कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तत्शृणु, अब तुम सुनो। मयि आसक्त मना पार्थ, विथ माइंड अटैच्ड टू मी, मन मुझ में आसक्त करके, योगम युंजन मद आश्रया, योग में युक्त होके, मद आश्रया मेरे आश्रय में, असंशयम समग्रम माम, और तुम सारे संशयों से, समग्र संशयों से मुक्त हो जाए। असंशय मम ज्ञासी, मम ज्ञास्यसि, और तुम मुझे पूरी तरह जान लोगे। तत् सुनो, ये सब कैसे होगा? सुनो, तुम मेरे बारे में सुनो। तो इस श्लोक में भगवान श्रवण करने के लिए बता रहे हैं। तो जो श्रवण की ये श्रवण का जो सिद्धांत है, जो श्रवण है, ये भक्ति का पहला और सबसे प्रमुख अंग श्रवण है। श्रवण पथ भी है, और श्रवण हमको पथ के बारे में बताता भी है। हियरिंग इज ऑल्सो द मीन्स, एंड हियरिंग ऑल्सो takes us closer towards the goal। दोनों में अंतर। जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने के द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, और जब हम श्रवण करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। दोनों चीजें। तो जब श्रवण करते हैं तो पथ में भी आगे बढ़ रहे हैं हम, भक्ति के मार्ग में। ये और श्रवण करना अपने आप में भी एक भक्ति है, क्योंकि श्रवण करने के द्वारा भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। तो नवविधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई है, उसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण से उसकी शुरुआत होती है। प्रभुपाद जी बोलते थे सब कुछ, एवरीथिंग बिगिंस विथ हियरिंग। सारी चीजें शुरुआत होती है श्रवण से। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम श्रवण करो।
जब तू श्रवण करोगे तो क्या होगा, तुम मेरे बारे में जानोगे, सारे संशयों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा जो मन जो है मुझ में आसक्त हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो मन में हो जाएगा। जो श्रवण की प्रक्रिया है, मत सुनो। जब तुम सुनोगे तो क्या होगा, मम ज्ञास्यसि, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। असंशयम समग्रम माम, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो संशय चले जाते हैं। मद आश्रया, और जब संशय जाते हैं तो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है। योगम युंजन, जब भगवान का आश्रय लेता है भगवान से कनेक्ट हो जाता है, और जब भगवान से कनेक्ट हो जाएगा, मई आसक्त मना, तो मन भगवान में आसक्त हो जाएगा। आसक्त मन निरंतर रूप से उनका चिंतन कर, तो मन किसी का निरंतर रूप से कब चिंतन करता है, जब उसके प्रति कोई आसक्ति हो जाती है, कुछ प्रेम हो जाता है। दैट इज वाई हियरिंग कैन लीड अस टू द मैच्योर कंडीशन ऑफ लविंग कृष्णा। और इसका उदाहरण शास्त्र में क्या है, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी का कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न हो गया, केवल श्रवण करते करते। जो ब्राह्मण पत्नी थी अभी तक उन्होंने देखा नहीं था कृष्ण को, लेकिन श्रवण करती थी। जब बाजार जाती थी दूध दूध लेने, दही लेने, जो मैं वो था, कोई भी क्रिया करते हुए निरंतर रूप से भगवान की लीला कीर्तन चलता रहता था। तो उनसे सुनती थी, सुन सुन के इतना आसक्त हो गई। तो ये प्रसिद्ध है कौन का, मई आसक्त मना पार्था। शुरू के 6 अध्याय में डिटैचमेंट की बात ज्यादा चल रही थी, छोड़ने की बात। अब लेकिन इस अध्याय से अटैचमेंट की बात ज्यादा है। कैसे जो जीवात्मा है अटैच, उसको भगवान से अटैच होना इम्पोर्टेंट। मई आसक्त मना पार्था, तो इसमें बताया है तत्शुणु, 6 स्टेजेस हैं। और जब व्यक्ति सुनता है, सुनते रहता है रेगुलरली, तो जैसे जैसे हम सुनते हैं, आप देखिए सतत रूप से जब सुन रहे हैं, सुबह शाम रोज नित्यम भागवत सेवया, रोज सुन रहे हैं, तो क्या होता है, ज्ञास्यसि, ज्ञान बढ़ता है हमारा, हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं। समग्रम, समग्रम मतलब पूरी तरह तो भगवान को कोई नहीं जान सकता है, पर प्रॉपरली, समग्रम का यहाँ पे मतलब है प्रॉपरली। भगवान को पूरी तरह तो भगवान भी नहीं जानते हैं, भगवान के इतने गुण हैं, इतने अनंत गुणों से भगवान को पूरी तरह कोई नहीं जानता है। लेकिन समग्रम का मतलब है कि प्रॉपरली हम भगवान को जान सकते हैं, असंशयम। और व्यक्ति जो है डाउट्स, संशय से मुक्त हो जाता है। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना संशय चले जाते हैं, उतना क्लैरिटी आ जाता है। ये, और जितना जब संशय जाते हैं उतना व्यक्ति शुद्ध होता है। आश्रया, और जब हम एक्चुअल में समझ जाते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, हमको पता चलता है कि भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने दयालु हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सारे जीवात्माओं के सुहृद हैं, भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं। और भगवान के प्रति ही मुझे अपना प्रेम जागृत करना, भगवान से प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, पूतना जैसी राक्षसी को जिन्होंने धात्री, माता की गति दे दी। शिशुपाल का भी जिन्होंने उद्धार कर दिया, जिसने 100 गालियां दी हैं, भगवान ने उसको सारे पाप काट दिए। जब ऐसे दयालु भगवान के बारे में सुनते हैं, मद आश्रय, व्यक्ति को लगता है इसका आश्रय लेना चाहिए, तब हम भगवान का आश्रय लेते हैं। योगम युंजन, और जब हम आश्रय लेते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। योग का मतलब क्या है, कनेक्ट हो जाते हैं। आश्रय लेने का मतलब क्या है कि हम भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति की क्रियाओं को हम करने लगते हैं। डिवोशनल सर्विस भाव नहीं है केवल, इसमें क्रिया भी है। प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी बोलते हैं।
जिसका आश्रय लेते हैं फिर उसकी सेवा में लग जाते हैं, कैसे भगवान की सेवा की जाए उसमें लग जाते हैं, आसक्त मना। और जब हम भक्ति की सेवाओं में लगे रहते हैं, सारी इंद्रियों के द्वारा भक्ति की सेवा में लगे रहते हैं, इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं, और धीरे धीरे डिवोशनल प्रैक्टिस की जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन में भगवान का चिंतन आने लगता है। मन में भगवान का चिंतन आने लगता है और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है। ये तो ये संसार में भी इसी प्रकार से चीजें होती है। हाँ, अभी जो क्रिकेट खेलना है, तो वो यही करता है, तत्क्षणों पहले क्रिकेट मैच देखता है, वनडे इंटरनेशनल, ये सीरीज, वर्ल्ड कप, मिनी, आईसीसी 2020, जो जो आईपीएल जो भी चलता है उसको देखता है, और सुनने के बाद उसका ज्ञान बढ़ता है। हाँ, जो भी डाउट होते हैं थोड़े बहुत तो चले जाते हैं। अब वो उसका आश्रय लेने लगता है व्यक्ति, और उसका आश्रय लेने के बाद वो क्या है, कनेक्ट हो जाता है, क्रिकेट के लिए बहुत टाइम देता है, करेक्ट, वो सर्विस में लग जाता है क्रिकेट की। और धीरे धीरे उसका मन जो है, हाँ, अटैच हो जाता है, रात को भी उसको क्रिकेट के सपने आते हैं। हाँ, तो ऐसे ही भक्त जो है जब भगवान की सेवा में लगता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, तो ये सब होगा जब हम रोज सुनेंगे, सुनेंगे पढ़ेंगे, दोनों उसी में आता है। भगवान के बारे में रोज सुनते हैं पढ़ते हैं, इससे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इस क्रिया को हमको साधारण नहीं समझना चाहिए, इस क्रिया से जो जीवन का उद्देश्य है, आसक्त मना, वो हमको प्राप्त हो सकता है, ये इसमें बताया गया है। यथा ज्ञास्यसि मत शुणु, इसलिए हमारे आचार्यों ने इतनी किताबें लिखी। प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इस संसार में आ नहीं रहा था, लेकिन भगवान ने बोला अरे जाओ थोड़ा किताबें लिखो फिर आ जाना। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे किताबें लिखी, और वो किताबें कैसे लिखी हैं। हाँ, दिन भर प्रभुपाद जी सेवा करते थे, दिन भर। हम लोगों से टाइट शेड्यूल था प्रभुपाद जी का, इतने 70 वर्ष की उम्र में इतने देशों में ट्रैवल करते थे। और जब आप यहाँ से कहीं बाहर की कंट्री में ट्रैवल करेंगे, जेट लैग होता है, टाइम चेंज होता है, जैसे यहाँ आप सुबह है और वहां पहुंचे आप, वहां भी सुबह है, जेट लैग होता है, बॉडी बहुत थक जाता है जेट लैग में। प्रभुपाद जी किसी भी कंट्री में गए कभी रुके ही नहीं, इतनी प्रभुपाद जी की सेवा। और वो सेवा के बाद दिन रात में जब सब लोग सो जाते थे, प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे। दिन भर की कठिन सेवा के बाद सब लोग सो जाते थे नेचुरली रात में, और उनसे ज्यादा कठिन और द मोर हार्ड वर्क वाज डन बाय श्रील प्रभुपाद, द हार्डर वर्क देन द डिवोटीज, एंड आफ्टर दैट ही वुड राइट बुक्स। किस लिए? केवल इस उद्देश्य के लिए कि हम इसको पढ़ें, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि ये मेरे दिव्य उन्माद है। प्रभुपाद जी बोलते थे माय बुक्स आर माय डिवोशनल एक्सरसाइज, कि ये मेरी किताबें लोग पढ़ेंगे तो भगवान से कनेक्ट होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसका दिया है, और इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रवणम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर से श्लोक उद्धृत किए हैं। यही श्लोक प्रभुपाद जी ने, श्लोक है क्योंकि इसके बारे में प्रभुपाद जी ने कई जगह बोला है, और इस तात्पर्य में भी आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रभुपाद जी ने सारे श्लोकों को एक्सप्लेन किया है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण, शुण्वताम जब हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं, स्वकथा किसकी कथा? स्वयं भगवान की कथा, कृष्णा। व्हेन वी हायर अबाउट कृष्णा, हाँ, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, स्व कथा, हिज ओन कथा जब हम सुनते हैं, तो भगवत गीता के बारे में जब सुनते हैं जो भगवान के मुख से निकली है, या श्रीमद् भागवतम जो भगवान के बारे में है, ये स्वकथा है। तो ये कथा सुनने से क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, एक कथा का श्रवण या कीर्तन ही शुद्ध करने वाला है, ये पुण्य है, ये प्योरीफाइंग है अपने आप में।
हाँ, जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, कोई भगवान के बारे में बोलता है, ये अपने आप में शुद्ध करने वाला है, ये अपने आप में एक पुण्य है ये। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो और एक चीज होती है, क्या होता है? हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर बहुत सारे अभद्र हैं। तो फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में 21 और ऑनवर्ड्स ये श्लोक है, आप लोग देख सकते हैं। हृदय अंतस्थो ही अवद्राणी, दूसरी चीज क्या होती है कि हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं, अंतस्थो, वो हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। तो वो क्या करते हैं? वो देखते हैं भाई इसके हृदय में बहुत गंदगी है, अवद्राणी, गंदगी से भरा हुआ है ये। विदुनोति सुहृत सताम, विदुनोति, वो झाड़ू लेके उसको क्लीन करने लगते हैं। हाँ, भगवान हमारे सुहृत हैं, भगवान हमसे प्रेम करते। तो विधुन होती मतलब उसको धोने लगते हैं। हाँ, जैसे सर्फ एक्सेल से कपड़ा धोते हैं। हाँ, सो महा क्लीनिंग हमारे हृदय की भगवान करना शुरू कर देते हैं, विधुन होती। प्रश्न होता है क्यों करना शुरू कर देते हैं हमारे हृदय को? सुहृत सताम, सुहृत मतलब क्योंकि भगवान हमारे वेल विशर हैं। क्योंकि भगवान हमारे वेल विशर हैं, तो प्रश्न उठता है अगर वेल विशर है तो फिर वैसे बिना हियरिंग के क्लियरिंग क्लीनिंग कर देना चाहिए। भगवान हमारे वेल विशर हैं और भगवान ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जब कोई इनिशिएटिव लेता है, भगवान आदान प्रदान करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, वो सबको सबका इलाज करना चाहता है, लेकिन जब जो पेशेंट होता है, जब वो देखता है कि पेशेंट कोऑपरेटिव है, डॉक्टर जैसा प्रिस्क्रिप्शन प्रोहिबिशन बता रहा है, वो उसका पालन कर रहा है, तो जितना पेशेंट कोऑपरेटिव होगा, तो नेचुरली डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी से और ज्यादा करता है। लेकिन क्या है, पेशेंट दवाई ले नहीं रहा है, जो डॉक्टर बोल रहा है उसके अगेंस्ट कर रहा है, तभी भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी करता है। हम्म? इसी तरह भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो उनके बारे में श्रवण करता है, भक्ति में लगता है, तो भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान उसको और हेल्प करते हैं, भगवान उसके हृदय को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हृदय जब शुद्ध करना शुरू कर देते हैं, ये कैसे होता है? दो तरीके, जब हम सुनते हैं, सुनने मात्र से ये पुण्य श्रवण, ये पुण्य है जो हमको प्योरीफाई करता है। और जब हम ध्यान से सुनते हैं, सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, तो क्या होता है? भगवान भी भगवान भी एक्टिव हो जाते हैं, भगवान ऑलरेडी सबके हृदय में हैं, और एक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हृदय में जो अभद्र हैं, जो अनर्थ हैं, प्रायेषु मीन्स लगभग लगभग सारे, नष्ट, उसको भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हृदय को क्लीन कर देते हैं। कैसे करते हैं? नित्यम भागवत सेवा, जब हम भागवत की सेवा करते हैं। वो भागवत कौन है? बुक भागवत और पर्सन भागवत। जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं सेवा के रूप में, ये दोनों। तो जब हम नित्यम भागवत सेवा, जब हम सेवा करते हैं, ग्रंथों को पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, ये एक सेवा है। तो इससे क्या होता है? हमारे हृदय के सारे अनर्थ चले जाते हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं, तो भगवान ने सबसे पहले हियरिंग के बारे में बताया, फिर जब हम हियरिंग करते हैं, भगवान हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और इसके बाद क्या होता है? उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। हाँ, वन हु इज प्रेज्ड विद द चॉइसेस्ट पोएट्री, वेदों की सबसे उत्तम रचनाओं से जिनका गुणगान किया जाता है, ऐसे जो भगवान होते हैं, उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, उन भगवान के प्रति नैष्ठिकी भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। ठीक है, तो दो चीजें, पहले भगवान ने बताया कि जब हम श्रवण करते हैं तो जो नेगेटिव चीज है उससे मुक्त हो जाते हैं, और दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं? जो पॉजिटिव चीज है उससे अटैच हो जाते हैं। तो समझना चाहिए ये भक्ति का प्रोसेस है, नेगेटिव को छोड़ना है और पॉजिटिव को पकड़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव को छोड़ते ही नहीं है। कई सारे धर्मों में आप जाओ, किसी व्यक्ति को लग रहा है हम धर्म पालन कर रहे हैं, वो बोलते कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं आपको। शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, और कोई बात नहीं। बस भगवान के यहाँ माथा टेकते रहिए, भगवान तो दयालु है, भगवान तो कृपालु है। तो ये एक तरह के लोग होते हैं। और दूसरी तरह के लोग हैं वो छोड़ तो देते हैं, नेगेटिव को छोड़ना चाहते हैं इस संसार में लोग, लेकिन वो पॉजिटिव पकड़ते नहीं है। तो वो जब हम श्रवण करते हैं, नेगेटिव छूटता जाता है और पॉजिटिव अटैचमेंट भगवान से हो जाता है। नैष्ठिकी भक्ति मतलब स्टेडी भक्ति, अंश के बल उसको कोई हिला नहीं सकता है। और जब ऐसी निष्ठा वाली भक्ति में हम लोग फिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चय। तदा रजस्तमो भावा, जो रजोगुण है तमोगुण है। हाँ, तो क्योंकि हमारे हृदय में रजोगुण तमोगुण से के कंट्रोल में हम लोग कार्य करते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होता है काम और लोभ। भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में भी बताया है, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा। तो ये जो तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चय, तो रजोगुण तमोगुण है और इससे उत्पन्न होने वाले काम और लोभ है। चेतयेता विद्धम, हमारा हृदय इससे मुक्त हो जाता है। हमारा जो हृदय है इससे मुक्त हो जाता है। स्थितम सत्वे प्रसीदति, और सतोगुण में स्थित हो जाता है। तो सतोगुण का स्वभाव ही है प्रसीदति। प्रसीदति मतलब एकदम जॉयफुल, ये गुडनेस का स्वभाव है। जैसे तमोगुण का स्वभाव है, तमोगुण का लक्षण है आलस्य और प्रमाद। रजोगुण का लक्षण है संग और तृष्णा। सतोगुण का लक्षण है सुखम और ज्ञानम। तो सतोगुण में व्यक्ति जैसे ही स्थित होता है वो जॉयफुल हो जाता है। ये अब रजोगुण और तमोगुण उसको खींच नहीं रहे हैं। सतोगुण में व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। रजोगुण और तमोगुण में ऐसा रहता है कि ना चाहते हुए भी वो एक जगह पुल्ड हो रहा है और बार बार गलत काम करता है। ये तो जैसे ही हम डिवोशनल सर्विस में लगते हैं और जब वो एक निष्ठा पूर्वक निष्ठा की स्टेज में आ जाते हैं, हाँ, तो रजोगुण तमोगुण ये सब चला जाता है। एवं प्रसन्न मनसो, इसके बाद क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता। प्रसन्न मन से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व का विज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अब इस स्टेज में उसके लिए कृष्ण थ्योरी नहीं है। अब इस स्थिति में उसको अनुभव, विज्ञान मतलब अनुभव, वो भगवान का अनुभव करता है। कृष्ण तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और जैसे ही वो इसका अनुभव करता है, मुक्त संगस्य जायते, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है वो। जो भी हृदय में जितने कल्मश हैं उससे वो मित मुक्त हो जाता है। मुक्त संग, संग मीन्स इस संसार में जड़ पदार्थ के संसर्ग में आने के कारण जो जो हृदय में कल्मश है, हाँ, जिसके कारण जो लोअर मोड्स हैं रजोगुण तमोगुण उसको खींच रहे थे, वो सबसे मुक्त हो जाता है। ये तो प्रभुपाद जी ने इसको बताया है, जो असंशया, सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। विद्यते हृदयाग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। विद्यते हृदया ग्रंथि, और हृदय की जो ग्रंथि है, ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, अटैचमेंट की। हृदय में भी ग्रंथि है, इस संसार में आसक्त है मन। विद्यते हृदया ग्रंथि, तो संसार में आसक्त होने के कारण ये जो मन है, तो छिन्दन्ति, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान संसार से आसक्ति का जो ग्रंथि उसको काट देते हैं। विद्यते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, और जितने संशय रहते हैं वो सब चले जाते हैं। तो तो अभी क्या है, दो चीजें हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। तो भौतिक इच्छाओं के कारण हृदय ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, संसार में व्यक्ति आसक्त हो जाता है।
और भक्ति के मार्ग में संशय है। संशय के कारण हम लोग भक्ति के मार्ग में अपने आप को पूरी तरह दे नहीं पाते। तो जब श्रवण करते हैं, धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो दो चीजें होती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, संसार के प्रति सारी आसक्ति छूट जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय चले जाते हैं। ये तो जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, तो उसको व्यक्ति को भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं है फिर। ये तो क्या उसका सब कुछ चला गया। छियन्ते चास्य कर्माणि, तो अब जो भी सकाम कर्म में लगा हुआ था, फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगा हुआ था, वो सब बंद हो जाता है। दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे, दृष्ट एवा, तो भगवान का दर्शन उसको प्राप्त होता है, वो भगवान का अनुभव करता है, भगवान से आसक्त हो जाता है। सारे संशय, संशय है कि ये प्रोसेस भक्ति का काम करता है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, भगवान का स्वरूप है कि नहीं, मरने के बाद दूसरा जन्म होता है कि नहीं, नाम जप लूंगा इससे हृदय शुद्ध होगा कि नहीं, सारे संशय चले जाते हैं, क्योंकि वो अनुभव करता है। छिद्यन्ते सर्व संशय और छियन्ते चास्य कर्माणि, वे सारे जो सकाम कर्म में बंद हो जाते हैं, अब वो केवल भक्ति में लगता है। दृष्ट एवात्मनीश्वरी, भगवान का उसको दर्शन होता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से उसका मन जो है वो फिक्स हो जाता है। और मन इस संसार में हमारा इतना चंचल है, एक चीज से दूसरी चीज में जा रहा है, दूसरी से तीसरी में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मन कृष्ण को ढूंढ रहा है। एक वे में मन किसी आकर्षक चीज को ढूंढ रहा है। मन क्या है? ये आनंद के पीछे भागता है, और आनंद के स्रोत भगवान है। ये जब तक ये भगवान में फिक्स नहीं होगा, तब तक चंचल रहेगा। टू फिक्स द माइंड, फिक्स इट ऑन कृष्णा। टू फिक्स द माइंड, वी हैव टू फिक्स इट ऑन कृष्णा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है, जो हमको याद रखना, गोल्डन रूल ऑफ भक्ति है। सततम स्मर्तव्यम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। To always remember Krishna and never forget Krishna is the culmination of all spiritual science. भगवान का हमेशा स्मरण होना और भगवान का कभी विस्मरण ना होना, ये सारे आध्यात्मिक क्रियाओं का सार है। तो भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं भगवत गीता से, जो भगवान ने बोली है, श्रीमद् भागवतम जो भगवान के बारे में है, और भगवान का जो नाम है, ये तीन चीजों का हमको क्वालिटी हियरिंग करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मन है वो कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन गलत जगह। तो आनंद के लिए संसार भर में वो घूम रहा है, लेकिन आनंद का स्रोत तो भगवान है। पर क्योंकि मन हमारा शत्रु है, तो कृष्ण के अलावा हर जगह वो ढूंढ रहा है उसको। इसीलिए श्रवणम बहुत जरूरी है। तो जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बिना और कोई सेवा हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो जब हम इस प्रोसेस के लिए कमिट करते हैं, जब तुम प्रतिबद्ध संकल्प लेते हैं कि अच्छे से हमको भगवान के बारे में श्रवण करना है, ये तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे हृदय में वो स्थित हैं। जैसे ही हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, हृदय को शुद्ध करने लगते हैं। तो कितने जन्मों से जो जीव है, इस प्रोसेस को वो पोस्टपोन कर रहा है। एक वे में देखा जाए तो हम लोग हमेशा श्रवण करते, ऐसा नहीं कि श्रवण नहीं करते। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते, तो मन तो लेकिन हमेशा लेक्चर दे रहा है। देखिए, मन ऐसा है कि इसको ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमेशा ऑन रहता है और हमेशा बोलते रहता है। एक दिन में 60,000 विचार व्यक्ति के मन में आते हैं, तो मन हमेशा बोल रहा है। तो जब हम नहीं श्रवण कर रहे हैं, तभी भी श्रवण तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन का स्वभाव है पुरानी कैसेट, गलत चीजों की कैसेट। हाँ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, चलते रहता है ना। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, भविष्य में क्या होगा। मन ऐसे ही कैसेट चलाता रहता है, जब तक आप भगवान की कैसेट नहीं सुनेंगे। तो जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं उनके प्रतिनिधियों से, तो जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे अर्जुन ने जब गीता सुनी, तो अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया। परीक्षित महाराज ने जब भागवतम सुनी, तो परीक्षित महाराज के जीवन में परिवर्तन आया। रुक्मिणी जी ने कृष्ण के बारे में सुना, तो वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई। सारे वेदों की रचना करने वाले व्यासदेव ने जब नारद मुनि से सुना,
तो व्यासदेव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की। और नारद मुनि सब जिन्होंने व्यासदेव का अंधकार दूर किया, वो स्वयं जब भागवतम सुनते हैं 4 कुमारों से, तो उनके हृदय को संतुष्टि मिली। तो हर कोई, और केवल जो, ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता है उसको सुनना है, जो जानता है वो भी भगवान के बारे में सुनता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगता है, किसी को कोई मूवी पसंद आती है तो बार बार देखता है। इसीलिए भक्त जो है वो भगवान के बारे में बार बार सुनना चाहता है। जो सुखदेव गोस्वामी भागवतम दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सुना है, और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि है, उन्होंने नारद मुनि से सुना है। नारद मुनि और व्यासदेव दोनों नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक साइंस है, इसको सुनना है, बार बार हृदय में सुनना है और इसको अपनाने का प्रयास करना है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तत् सुनो। कब सुनना है? अभी। भगवान बोल रहे हैं डोंट डिले, इसमें तुम डिले मत करो। हम लोग देखते हैं रोज जब दिन की शुरुआत होती है, इतनी सारी चीजों को करना है, इतनी सारी चीजों को प्राप्त करना है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, किसी को कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, और इतनी सारी क्रियाएं करनी है। तो ये सारी क्रियाओं के बीच में हमारा श्रवण कीर्तन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और पोस्टपोन करते करते इतने जन्म हमने पोस्टपोन किया, और इस जन्म में भी इतने सालों से उसको पोस्टपोन कर रहे हैं ये। लेकिन जब तक ये पोस्टपोन करेंगे, तब तक हमको जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना पड़ेगा। पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान के दर्शन के बाद उनकी प्रार्थना है कि आप मुझे लाखों करोड़ों कान दीजिए। पृथु महाराज वांट्स टू हियर एवरी कृष्ण कथा हैपनिंग एट एनीवेयर एट एनी टाइम। तो 2 कानों से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं आप मुझे लाखों करोड़ों कान दीजिए, जहां पे भी जो भी कृष्ण कथा हो रही है, जो भी बोल रहा है मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसे ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।